एक अप्सरा ने अनोखे ढंग से तोड़ी ऋषि की सालों की तपस्या। दोस्तों, ऋषियों के तपोबल से घबराकर देवराज इंद्र ने कई बार षड्यंत्र रचा और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा। लेकिन एक बार उन्होंने एक ऐसी अप्सरा को ऋषि के पास भेजा जिसने तपस्या के भंग के साथ साथ कुछ ऐसा किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। पौराणिक काल में वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ और महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिसका आश्रम गोमती नदी के किनारे हुआ करता था। एक बार की बात है जब ऋषि कंडू ने घोर तपस्या शुरू की तो वो तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें किसी भी चीज का आभास नहीं होता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें ये डर सताने लगा कि ऋषि कंडू उन्हें स्वर्ग के सिंहासन से दूर न कर दें, और इसी डर के कारण इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नामक की अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेजने का फैसला लिया। जिसके बाद उन्होंने अप्सरा को अपनी सारी योजना बताई। देवराज इंद्र की योजना के अनुसार प्रमलोचा पृथ्वीलोक के लिए प्रस्थान कर गई। अप्सरा जब ऋषि कंडू के सामने प्रकट हुई तो ऋषि कंडू उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंद्रांचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। वहीं गुफा के अंदर 100 से अधिक सालों तक अप्सरा प्रमलोचा के साथ प्रेम की बेला में डूबे रहे। 100 साल जब बीत गए, एक दिन अप्सरा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषिवर, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर प्रमलोचा पृथ्वीलोक पर और कुछ दिन रुकने के लिए मान गई और फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया है, अब तो मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए और बोले कि हे देवी, अभी कुछ दिन और रुको। ऐसे ही करते करते कई साल गुजर गए और जब भी प्रमलोचा स्वर्ग लोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वो किसी भी तरह से उसे मना लेते और अप्सरा ऋषि के श्राप के डर से कुछ न कह पाती। वहीं एक तरफ महर्षि के नजदीकियां बनाने में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति रोज उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन ऋषि कंडू तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे, तभी प्रमलोचा उनके पास आई और कहने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा कि हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर अप्सरा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली कि इतने सालों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करोगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसे वचनों को सुनकर ऋषि कंडू बोले कि हे भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तुम तो आई हो। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के खत्म होने पर संध्या काल हुआ है, ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा कि आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, लेकिन आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो सैकड़ों साल बीत चुके हैं। इतना सुनते ही महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही बताओ, मुझे तेरे साथ प्रेम करते हुए और बेला में डूबते हुए कितना समय बीत चुका है? जिसके बाद अप्सरा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 साल 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब अप्सरा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ, लेकिन हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जिसके बाद क्रोधित होकर ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? प्रमलोचा ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। प्रमलोचा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले कि मुझे धिक्कार है, मेरा धर्म नष्ट हो गया। स्त्री को तो काम उपजाने के लिए ही रचा गया है, जिसने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग से मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया है। इसलिए हे पापिन स्त्री, अब तू जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिसे कार्य के लिए भेजा था वह संपन्न हो गया है। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख अप्सरा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। जिसके बाद प्रमलोचा आश्रम से निकल गई और आकाश मार्ग में जाते समय उसने अपना सारा पसीना सुंदरी वृक्ष के पत्तों में पोंछते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचा में स्थापित किया था वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। तब वो गर्भ और वायु इकट्ठा हुए और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया और सूर्य अपनी किरणों से पोषित करने लगा, जिससे वह धीरे धीरे बढ़ने लगा और समय पूरे होने पर उस वृक्षाग्र से निरीशा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो
जो ऋषि कंडू सूर्यदेव और वायु की भी पुत्री कहलाई। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह छल से अप्सरा ने ऋषि का तप भंग किया था। अगर आप ऐसी ही और अप्सराओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।